प्राइस लिस्ट यहाँ पर हो गया, स्टार्ट पे गए, टैली। ये करेगा क्या कि आपको अलग अलग वस्तुओं के लिए होलसेल और रिटेल का लिस्ट तैयार करेगा, जिससे एक ही वस्तु की कीमत अलग अलग होगी। तो यहाँ एस्केप बटन हम दबा दे रहे हैं, Alt F1 कर लिए। इससे कंपनी हमारी बंद हो गई पहले की। नई कंपनी में हम काम कर ले रहे हैं इसको, क्योंकि हमें सीखना है। इसका नाम भी कुछ वैसा ही लिख देते हैं समझने के लिए, केवल ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। स्टेट की अभी ज़रूरत कोई है नहीं, कंट्रोल ए। तो यहाँ पर क्या है, हमें कि F11 बटन दबाना है और F2। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर दो काम करना है। डिस्काउंट को हाँ करना है, डिस्काउंट को हाँ करना है, और प्राइस लेवल को भी हाँ करना है। अब यहाँ लिख दीजिए होलसेल, और यहाँ लिख दीजिए रिटेल। और भी प्रकार हों, ये लोग ऐसे हैं जिसमें सामान की संख्या कम और ज़्यादा लेते हैं। मतलब होलसेल वाला ज़्यादा, रिटेल वाला थोड़ा कम लेता है। तो एस्केप बटन दबाइए। इन्वेंट्री इन्फो में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि प्राइस लिस्ट अभी हाईलाइट नहीं है, तो इसके लिए स्टॉक आइटम बनाना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि हमने लिख दिया सैमसंग की टीवी, और Alt C करके हम चाहें तो कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर यूनिट पीस में डाल देते हैं, टीवी पीस में ही आएगी। और यहाँ क्वांटिटी मेरे पास कितनी है पहले से, तो मान लीजिए कि 100 पीस है या 1000 पीस है, और कीमत है 4000 रुपये प्रत्येक। इतना यहाँ जो एंट्री हम करते हैं, या पहले से मेरे पास रहे, तो इससे क्या है कि मेरे पास इतना रखा हुआ है। तो या परचेज भी हम कर सकते हैं अलग से। ऐसा हो गया। अब करना क्या है कि बाहर निकलना है, इसके बटन दबा के। प्राइस लिस्ट हमारा हाईलाइट हो गया। अब यहाँ जाके इंटर दबाइए। यहाँ दाईं तरफ सैमसंग दिख रहा है, यहाँ है होलसेल, और कब से नियम लागू है वो है। यहाँ से सैमसंग टीवी हो गया। मान लीजिए कि 1000 है, हम 100 पीस कोई ख़रीदे तो हम देंगे, कितने में ख़रीदे हैं तो 4000 में। हम उसको देना चाहेंगे 6000 में, लेकिन उसको डिस्काउंट देंगे 10%। कोई 100 से ज़्यादा ख़रीदे, मान लीजिए 500 ख़रीदे, तो उसको हम देंगे 6000 में ही, लेकिन 20% डिस्काउंट देंगे। इसी तरह से यदि 500 से कोई ज़्यादा ख़रीदे तो 4500 में देंगे, इसमें डिस्काउंट अलग से हम नहीं दे रहे हैं। 4500, 4500, तो ऐसे डिस्काउंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे करके ये बढ़ते क्रम में है, 100, 500 और 500 से ऊपर ये हो गया। इसी तरह से और भी वस्तु रहती तो हो जाता। अब होलसेल के बाद हमको रिटेल करना है, तो हम रिटेल के लिए नियम बनाएंगे। यदि कोई 10 वस्तु खरीदता है तो 4000 का है, तो हम 7000 का देना चाहते हैं, और डिस्काउंट मान लीजिए 2%। यदि 10 से 50 खरीदा तो 6000 का देना चाहते हैं, डिस्काउंट 1% उसके बाद भी। और 50 से 100 खरीदना चाहता है तो 6000 ही मान लीजिए, डिस्काउंट उसको 3% दे देते हैं। ऐसे ही इसके आगे कितना भी लेगा वो 5000 से कम का हम नहीं देंगे उसको। ऐसा ये नियम बना दिए और कंट्रोल ए कर दिए। अब इसे होगा क्या कि नियम तो बन गया, जाके हम चाहें तो देख सकते हैं कि रिटेल का नियम क्या है और फिर होलसेल का नियम क्या है। होलसेल का देखना चाहते हो तो होलसेल का भी नियम देख सकते हैं। अब इतना करने के बाद हम करेंगे क्या, बाहर निकल जाएंगे। अब
वस्तु सेल करने की बारी आएगी हमारी। अकाउंटिंग वाउचर में गए और सेल के लिए F8 बटन दबाया और यहाँ पार्टी का नाम लिख दिए। मान लीजिए कि राम एंड सन्स, मतलब ये होलसेलर है तो सन्ड्री डेटर ही रहेगा ये। लेकिन ये होलसेल है कि रिटेल है हम यहाँ भी तय कर सकते हैं, आगे भी तय कर सकते हैं। मान लीजिए हम यही तय कर दिए, कंट्रोल ए अल्ट के साथ सी करके यहाँ सेल्स बना लीजिए। सेल्स में जाता है, ये भी कंट्रोल ए स्पेस दबाया। सैमसंग टीवी हमने चुन लिया और कितने पीस, मान लीजिए कि कोई 50 पीस खरीदा तो 6000 दिखा रहा है, 10% डिस्काउंट। यदि 120 खरीदा तो 6000 दिखा रहा है लेकिन 20% डिस्काउंट। कहीं 600 खरीदा तो 4500 में ही मिल गया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही यदि हम चाहते हैं कि नहीं दूसरा कोई व्यक्ति हो, जैसे सोनू, तो सन्ड्री डेटर ही रहेगा। यहाँ पर बाद में हम डालेंगे रिटेलर है कि क्या है, तो कंट्रोल ए कर दिए, यहाँ आ गया तो रिटेल चुन लेंगे, सेल चुन लेंगे। अब यदि 100 पीस कोई, अरे मान लीजिए कि 12 पीस लेगा तो 6000 1% डिस्काउंट, 25 पीस लेगा तो 6000 1%, 50 लेगा तो 3% डिस्काउंट, 100 लेगा तो 5000 में, यदि 400 लेगा तो भी उतने में दे रहा है। 75 पीस लेगा तो 6000 में 3% डिस्काउंट। तो ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं।